अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 का फैक्टराइजेशन। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। सही, फैक्टर के मतलब क्या है, इसका मैनी क्या है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम सवालों पे अप्लाई करते हैं। सही, जो क्वेश्चन हमारे पास दिए हैं 4.1 एक्सरसाइज के मुताबिक। सही, तो फैक्टर को समझने, फैक्टराइजेशन को तारीफ समझने के लिए या उसको समझने के लिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें और बेल का आइकन भी दबा दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, तो फैक्टराइजेशन की अगर कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछता है कि फैक्टराइजेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को हम आसान बनाने के लिए उसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर मींस टुकड़े टुकड़े करते हैं, जोड़े जोड़े बनाते हैं। बात समझ में आ गई? फैक्टराइजेशन की क्या तारीफ हो गई? किसी भी कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा मुश्किल सवाल को फैक्टर करके हम आसान कर देते हैं। सही है, तो ये तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन होगी जो मैंने आपको बताया। फैक्टराइजेशन के 4 तरीकों से हम करते हैं। पहला हमारे पास कहलाता है कॉमन, पहला वाला हमारे पास कहलाता है कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स। क्या है? कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स। ये जो पहली कंडीशन है हमारे पास, ये याद रखिएगा, ये हमारे पास कहलाता है कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स। सही। दूसरा कहलाता है आपके पास कॉमन फैक्टर इन पेयर। सही। तो अब आप लोगों के लिए एक बात छोटी सी मैं आपको बता देता हूं। पहला कहलाएगा कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स, दूसरा कहलाएगा कॉमन फैक्टर इन पेयर टर्म्स। तो आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये टर्म किसकी तरफ इशारा करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको नजर आ रहा है ये पूरी इक्वेशन, ये सही, जैसे मैं लिख रहा हूं 4x प्लस 16y प्लस 24z। ये जो आपके पास 4x है या 16y है या z है, ये आपके पास टर्म कहलाता है। तो इसके अंदर कितने टर्म है? 3 टर्म है। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। समझ में आ रही है बात? तो इधर हम टर्म का वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। सही। और उसके अलावा ये जो कांस्टेंट रकम है, जैसे हम लेते हैं बिलफर्ज 4x लेते हैं। सही, 4x लेते हैं। ये जो 4 है आपके पास, ये कहलाता है कोफिशिएंट। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। और ये जो x है ये आपके पास कहलाता है वेरिएबल। ये क्या कहलाता है? वेरिएबल। 4 क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। तो ये वैल्यू आपके पास कोफिशिएंट कहलाएंगी, ये वेरिएबल। अगर यहां पर कोई नंबर होता तो ये क्या कहलाता आपके पास? पावर या एक्सपोनेंट भी हम कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये सारे मिलकर इसको हम क्या कहेंगे? टर्म्स। सही है। तो यहां पे कितने टर्म हो गए? 1 2 3। सही। इसी तरह ये फैक्टर के मैंने सिर्फ 2 तरीके लिखे। इसके बाद आपके पास परफेक्ट, इसके परफेक्ट स्क्वायर भी है आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर भी है आपके पास, और डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, यानी 2 मुख्तलिफ स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो इसके एतबार से अभी हमारा जो सवाल है वो इन दोनों पर है, तो उनको हम आगे स्टडी कर लेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस में स्टडी कर लेंगे। तो पहले इन 2 फैक्टर्स को आप समझिए। तो ये जो आपको दिया हुआ है 4x प्लस 16y प्लस 24z, ये एक सवाल है। तो ये इस कंडीशन में आता है कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स। इस ऑल टर्म्स में हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या चीज होती है? कॉमन का मतलब होता है उर्दू में मुश्तरक, यानी एक जैसा। तो आप यहां देखें, क्या x इन तीनों में है? नहीं है, तो x कॉमन नहीं है, y नहीं है, z नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग है, इसको हम कॉमन नहीं कह सकते। लेकिन 4, 16 और 24 को आप गौर से देखें तो ये 4 के टेबल में ये तीनों आते हैं। कैसे? अब अगर देख लें बेटा, 4 1 जा 4, 4 जा 16, 4 6 जा 24। इसमें देखें ये 4 आपके पास एक आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको हम जब कॉमन निकालेंगे तो इसी को हम कहते हैं कॉमन फैक्टर इन ऑल। समझ में आ रही है बात? अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या? हमने 4 को कॉमन ले लिया। जब मैं 4 को कॉमन लूंगा तो इसका मतलब ये होता है कि 4x को जब आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ x बच जाएगा, क्योंकि 4 आपने कॉमन ले लिया। तो यहां पर x, ये मैं आपको सिर्फ रफ अमल में करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लस,
अब आपके पास 16x अपॉन 4, इसी तरह ये कॉमन निकाल रहा हूं तो इसी तरह डिवीजन हम उसको करते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4x, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 4x, समझिए 4y। इसी तरह आपके पास 24z है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6z, सही है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 6z। अब आप देखें यही एक्सप्रेशन जो आपको नजर आ रही थी वो दो हिस्सों में बढ़ गई, एक आपके पास ये रहा और एक हिस्सा ये रहा, सही, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। समझ में, इसको क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस हमने किया ये क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन। जो प्रोसेस हमने की ये क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन, जिसमें से हमने 4 को कॉमन ले। अब जैसे कि इसका ये दूसरा सवाल है, अब दूसरा सवाल गौर से देखें। दूसरा सवाल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये सवाल है आपके पास, सही। अब इसमें अगर आप गौर से देखें नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि इधर कोफिशिएंट 4 है, इधर कोफिशिएंट 3 है, इधर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है हमारे पास, सही। लेकिन एक्स स्क्वायर यहां भी मौजूद है, एक्स स्क्वायर यहां भी मौजूद है, एक्स स्क्वायर यहां भी मौजूद है, तीनों टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर इन आर टर्म। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है हमारे पास, आप गौर से देखें, हमारे पास x ये रहा और x ये रहा। जब मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा ये पूरा x बाहर आएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर 1 सा एक्स स्क्वायर। इसी तरह आप एक्स स्क्वायर को डिवाइड जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। यहां से जब एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 3y। यहां से जब मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो 4y स्क्वायर z। ये आपके पास इसका आंसर हुआ और ये इसका आंसर। अब दो फैक्टर बन गए ना, एक एक्स स्क्वायर की शक्ल में और एक, समझ में आ गया। अब इस सवाल में देखें, तीसरे सवाल में देखें पी क्यू आर 3PQR 6PQT 3PQS। तो अब जरा गौर से देखें इस सवाल में, एक तो आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी है, 3 भी और 6 भी 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। दूसरा आप देखें P यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, Q यहां पर भी है, यहां पर भी है। इसका मतलब है 3PQ आप जब कॉमन लेंगे तो यहां R बचेगा, यहां 2T बचेगा, यहां S बचेगा। तो ये भी कौन सी कंडीशन है आपके पास, कॉमन फैक्टर। तो ये वाला सवाल आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें, समझ में आ रही है बात। अब इसी के एतबार से इस वाले सवाल में आ जाए। अब हमारे पास इसका चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल है हमारे पास, मैं अलग मार्कर से लिखता हूं ताकि खूबसूरती भी आए और आपको नजर भी। 9PR S स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। अब इसमें हमारे पास क्या कॉमन निकलेगा, Q स्क्वायर R स्क्वायर और S स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हमारे पास सवाल। अब इसमें जरा कॉमन देखें। पहला कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 9 1 9 9 2 18, ये तो कॉमन हो गया। P यहां है, यहां पर है, तो P आपके पास कॉमन नहीं है। R यहां कितना है, R की पावर 1 है, यहां कितना है, R की पावर 2, इसका मतलब है एक R भी हमारे पास कॉमन है, तो ये भी हम कॉमन इसमें भी ले सकते हैं। S स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, S स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये तो पूरा पूरा कॉमन निकला। समझ में आ रही है बात। तो आपने क्या किया, सॉल्यूशन में 9 लिखा, P कॉमन नहीं था, एक R लिखते, क्योंकि आपने देखा ये कितने R है, 2 R है, यहाँ कितना R है, एक R है, तो इसका मतलब दोनों में एक R कॉमन है, तो एक R हमने ले लिया। उसके बाद आपके पास ब्रैकेट में S स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो अब यहां पर आपके पास क्या बचा, 9 कॉमन निकला, P बच गया, R कॉमन निकल गया, ये भी कॉमन निकल गया, प्लस ये ऐसे ही रहा 9। अब देखो मल्टीप्लाई करें, 9 2 18, सही। और Q स्क्वायर कॉमन नहीं था, तो आपके पास Q स्क्वायर ऐसे रहा। ये कितने आते, 2 आते, तो आपके पास R स्क्वायर अपॉन R, R को जब आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू R की पावर -1 हो जाएगा, जब यहां से ऊपर जाएगा तो 2 में से माइनस निकला, तो R 2 -1, तो R आपके पास 1 रहा, तो इधर क्या रहेगी आपके पास R रहेगी। अब ये भी और ये पूरा आप कॉमन ले चुके, तो आपके पास ये इसका आंसर हो गया। अब 2 फैक्टर, एक फैक्टर ये रहा और एक फैक्टर, क्लियर, समझ में आ गई। तो ये यहां तक चौथे सवाल में तो हमने कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स कर दिया, क्योंकि अब आपके पास ये पूरा एक टर्म होगा जो मल्टीप्लाई, जो प्लस माइनस की मदद से अलग किया जाता है उसको टर्म। अब ये एक टर्म, ये एक टर्म, क्यों अलग किससे किया, प्लस से किया। अब इसके कितने टर्म होंगे, 1 2 3, सही। अब इसमें क्या कॉमन है, x - y और x - y, ये भी कॉमन है।
ए यहाँ एक है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर, इसका मतलब एक एक कॉमन आप ले लोगे। बी यहाँ और यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो बी कॉमन नहीं लोगे, तो क्या कॉमन लोगे, ए एक्स माइनस वाई, ये कॉमन ले लोगे, बाकी समझ में आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। अब इसमें आके देख ले, ये वाला क्वेश्चन जरा पांचवा सवाल देख ले। पांचवें सवाल में आपके पास है जेड स्क्वायर एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 8 प्लस एक्स स्क्वायर जेड की पावर क्यूब अपॉन 12। सही। देखें बेटा, इधर क्या आपके पास जेड स्क्वायर एक्स, सबसे छोटी पावर एक्स की यहां पर है। देखो सबसे पहले तो हमने ये देखना है एक्स यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, लेकिन तीनों टर्म में सबसे छोटी पावर एक्स की यहां पर है पावर 1, और जेड की सबसे छोटी पावर क्या है, जेड स्क्वायर, ये सही, ये तो बड़ी पावर है। सही, तो इसका मतलब है जो इनोमिनेटर है उसमें एक एक्स कॉमन है तीनों में और एक जेड स्क्वायर कॉमन। सही, अब इसके डिनोमिनेटर में आ जाए 16, 8 और 12, ये भी आपके 4 के टेबल में आ रहा है, ये भी आपके 4 के टेबल में आ रहा है, ये भी आपके 4 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब है नीचे इनोमिनेटर में हम 4 कॉमन ले सकते हैं। जब आप इनोमिनेटर में 4 कॉमन ले सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम जेड स्क्वायर ये कॉमन ले लिया हमने, और एक्स और अपॉन में हमने क्या कॉमन ले लिया, 4। सही, अब जब जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर निकल आए, एक्स निकल आए, तो आपके पास क्या बचा, 1/4 बचा, क्योंकि 4 4 16, और एक्स जेड स्क्वायर और एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर के यही चीज आ जाएगी आपके पास। अब आपके पास एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर, यहां हमने एक्स कॉमन लिया, तो क्या बच जाएगा, माइनस एक्स आपके पास रहा। सही, जेड स्क्वायर तो कॉमन निकाल लिया, नीचे 4 कॉमन लिया, तो या 2 आएगा, 4 2 8 हो जाएगा, प्लस सही, इसमें से x कॉमन निकाल लिया तो एक x रह गया, क्योंकि x x जरा होकर x स्क्वायर आ जाएगा। सही, अब z स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां z की पावर 3 है तो एक z रह जाएगा और नीचे 3 रह जाएगा, क्योंकि 4 3 12। ये आपके पास आंसर और 2 फैक्टर आपके पास। तो समझ में आई बात है। तो ये आपका पहला सवाल था जिसमें हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर इन 8 टर्म्स। अभी हमारा पहला सवाल क्या था, कॉमन फैक्टर इन 8 टर्म्स हमने किया था। अभी हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, कॉमन फैक्टर इन पेयर टर्म्स। अब जरा इन तमाम टर्म्स को देखें, इन तमाम सवालों को एक एक करके हम हल करेंगे इसको। जैसे कि हमारे पास पहला सवाल है, जरा गौर से देखें, हमारे पास पहला सवाल है, पहला सवाल है हमारे पास 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस z स्क्वायर। सही, अब ये हमारे पास एक सवाल है। सही, इसके फैक्टर अगर हम टर्म्स को आगे पीछे करें तब भी कर सकते हैं और इन टर्मों में भी कर सकते हैं। आप जरा गौर से देखें, इस वाले टर्म में, इस टर्म में आप गौर से देखें, आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, x कॉमन नजर आ रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, z कॉमन नजर आ रहा है। सही, अब जैसे अगर आप x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 7 प्लस z बचेगा, है ना। जब x दोनों में कॉमन लेंगे तो यहां 7 यहां z बचेगा। सही, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, z कॉमन नजर आ रहा है। z जब यहां से कॉमन लोगे तो 7 प्लस ये z स्क्वायर है, एक z हमने कॉमन ले लिया तो एक z हमारे पास बच गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा देखो, इन दोनों पेयर में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों पेयर में अगर आप और देखो, गौर से देखो, तो 7 प्लस z और 7 प्लस z कॉमन नजर आ रहा है, तो सही। अब आपके पास आपने 7 प्लस z को कॉमन ले लिया, क्या रह गया यहां पर, x प्लस z, ये इसका हो गया आंसर। इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर इन पेयर टर्म्स। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से अब इस सवाल को देखें, इसमें आपके पास दूसरा सवाल है, इसका दूसरा सवाल ताकि इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, 9a² b प्लस 18ab² माइनस 6ac माइनस 12bc, यह सवाल है आपके पास। अब इन दोनों में तो 9 कॉमन है, इन दोनों में 6 कॉमन है। सही, इन दोनों में a भी कॉमन है और b भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर है। सही, और इन दोनों में यहां पर 6 कॉमन है और c कॉमन है। समझ में आ गई। एक और चीज भी कॉमन है, ये माइनस साइन दोनों में कॉमन, वो भी हम कॉमन ले सकते हैं साइन। तो अब इन दोनों में जैसे आपने 9ab कॉमन लिया, तो जब आप 9a²
स्क्वायर बी को डिवाइड कर देंगे 9ab से, तो 9 से तो 9 कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b का a से a का स्क्वायर कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या बचा आपके पास? सिंपल a बच गया। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस 9 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2, a से a कैंसिल, b से b का स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया आपके पास? इन दोनों में पहले हमने माइनस कॉमन लिया और फिर हमने 6 कॉमन लिया और फिर हमने c का कॉमन लिया, तो 6 से 6 कैंसिल 1 बचा, सही है। c भी कॉमन ले लिया तो क्या बचा? a। अब ये दोनों माइनस थे, हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये वाला टर्म भी यहाँ प्लस हो गया, तो ये माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, तो प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, वापस वही कंडीशन आ रही। यहाँ 12 में से 6 कॉमन ले लिया 2, c भी कॉमन ले लिया, क्या बच गया? b। अब ये देखो ये और ये फैक्टर कॉमन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? b a प्लस 2b और 9ab माइनस 6c। समझ में आ रही है बात? अब इस सवाल को देखने, ये सवाल आपने खुद करना है, इन दोनों में 6 कॉमन ले ले और इन दोनों में 4 कॉमन ले ले और q कॉमन ले ले, तो आगे बन जाएगा। तो ये वाला सवाल आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करके करना है। इस सवाल में देखें, दोनों में देखें r कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक r कॉमन है, और इन दोनों में भी आप गौर से देखें तो s और 7 कॉमन है, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 और एक s कॉमन। तो ये वाला सवाल भी आप इसकी खुद प्रैक्टिस करें। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं या आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सही, कोई कंफ्यूजन। इस सवाल में देखें, आपके पास अगला सवाल है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है आपके पास y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर z अपॉन 4 माइनस z स्क्वायर अपॉन 9t प्लस z की पावर क्यूब t अपॉन 9। यह सवाल सही। अब इस सवाल में आप जरा गौर से देखें, यहां पर आपके पास y स्क्वायर तो डायरेक्टली कॉमन है और 4 भी कॉमन है आपके पास, सही। जब आप y स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लोगे तो ये पूरा आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 1, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही कंडीशन है। इसमें y स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लिया तो क्या अकेला रह गया? z रह गया, तो ये देखो z माइनस, सही। 9 दोनों में कॉमन है तो अपॉन में तो 9 आपने कॉमन ले लिया। ऊपर देखो यहां क्या है? z स्क्वायर t तो दोनों में कॉमन है, t भी आपने ले लिया, सही। अब देखें z स्क्वायर ये z क्यूब है, अगर मैं z स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो यहां तो 1 बच जाएगा क्योंकि पूरा टर्म मैंने कॉमन ले लिया, सही। लेकिन यहां पर 3z है तो 2z कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 1z हमारे पास बचेगा, तो आपके पास आ गया माइनस z, ये आ गया। अब देखिए ये क्या था? प्लस था, लेकिन ये माइनस जब मैंने कॉमन ले ली, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, क्योंकि वो कंडीशन आपने याद रखनी कि जब दो सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका जवाब प्लस आता है, सही। लेकिन जब दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? माइनस आता है। समझ आई बात है? तो अब आपके पास क्या कॉमन है? 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड आपने कॉमन लिया, तो यहां पर ये वाला टर्म यानी कि y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर t अपॉन 9। समझ में आ रही है बात? अब इस वाले सवाल में देखें, जो 7वां सवाल, एक तो आपके पास 5 कॉमन है क्योंकि 5 1 5, 5 2 10, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन दोनों में क्या कॉमन है? आपने इस सवाल ही को देखा, एक ट्रिक जहन में भी हल करते हैं कुछ सवाल, जहन में देखा आपने इन दोनों में क्या कॉमन दिया? 5 कॉमन ले लिया, सही है। दूसरा x कॉमन ले लिया, तीसरा कोई कॉमन नहीं, अपॉन में 11 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो 2 बचा, 11 भी कॉमन लिया, क्या बचा था? y, सही। प्लस 5 भी कॉमन ले लिया 1, x भी कॉमन ले लिया, z बचा, 11 भी कॉमन ले लिया, तो क्या है आपके पास? z, सही। अब यहां देखें, इन दोनों में पहली चीज माइनस कॉमन ले लिया, सही। और 7, 4 से 7, 14 से 7 छोटा है, 7 के टेबल में 14 आता है, तो आपने 7 कॉमन ले लिया। दूसरा y कॉमन ले लिया, तीसरा अपॉन में 11 कॉमन ले लिया। अब जब आप 14 निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2, सही है। y स्क्वायर में से y कॉमन लिया तो क्या बचा? y, सही है। 7y दोनों कॉमन, तो अब क्या रहा? प्लस z, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी माइनस कॉमन ले चुके हैं। अब आपके पास ये दोनों टर्म कॉमन है
2y प्लस z, ये आपने कॉमन लिया, आपके पास 5x अपॉन 11 माइनस 7y, ये आपका आंसर। तो इस तरह 2 स्टेप में भी आप कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं? जब आपके पास ये एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आए। तो आज हमने फैक्टराइज के 2 तरीके किए, एक किया कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स और एक किया कॉमन फैक्टर इन पेयर टर्म्स। ये 2 सवाल आज हमने किए कि एक पूरी एक्सप्रेशन में से हम कॉमन कैसे लेते हैं, लेकिन अगर उसी एक्सप्रेशन में 2 पेयर बने हुए हो, इसका कॉमन कैसे लेते हैं, तो वो आपको आसानी से एग्जाम्पल की मदद से पूरा समझा दिया। इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उमर ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।